हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग शुरू कर चुके हैं अपने दूसरे वीडियो डे 2, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ऑफ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस चैप्टर के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है बिजनेस एंड इट्स फीचर्स। हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, हमने पूरा करिकुलम डिस्कस कर लिया था और साथ ही साथ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिफरेंस और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ ले ली थी। आज से हमारे एक तरीके से कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू होने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और उसके नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप कहना चाहें उसके बारे में। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बिजनेस? देखो, हम अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ही बात समझाते हैं, बार बार एक ही बात, कि बिजनेस इतना आसान है टू अंडरस्टैंड। और बिजनेस वाले पॉइंट या कॉन्सेप्ट में फायदा क्या है? यू जस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न सम इफ यू वांट टू लर्न। I personally don't advocate the concept of learning somehow, लेकिन अगर कोई मगअप करना भी चाहते हो तो what you do is just understand completely and mug up the definition of business। क्योंकि अगर आप बिजनेस के डेफिनेशन को पढ़ लोगे तो आपका फीचर तो वहीं से निकल गया। कैसे होगा वो चीज़ आइए अभी देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, देखो क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज बिजनेस। हम लोग 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर से बता दूं, पिछले वीडियो में हमने कहा था ना, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों पढ़ेंगे बिकॉज दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जाकर उसको देख कर आओ एंड देन विल कंटिन्यू, ठीक है। और जो देख चुके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले आगे बढ़ने से चलो पहले हम लोग देख सकते हैं राइट इधर साइड में कितने बड़े बड़े हमारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन के फोटोज लगे हैं भाई। धीरूभाई अंबानी जी हैं, रतन टाटा जी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बिजनेस के बारे में आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, बिजनेस के साथ एक चीज़ क्या है, जैसा मैंने कहा अपने स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विथ रिस्क इन्वॉल्व। यही है बिजनेस के 4 या 5 पॉइंट्स, जिस पे बिजनेस का डेफिनेशन भी बना है और यही इसका मतलब भी है। क्या क्या है वो हम लोग डिटेल में जानेंगे, बट यही इसका डेफिनेशन भी, इसका मतलब है। फिर से एक बार बिजनेस में भी डिफाइंड, अब अंडरलाइन कर रहा हूं, ऊपर ध्यान से देखो, बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खरीद बेच, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडरटेकन विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। और लास्टली हमारा जो इसमें पॉइंट है, जो हमारा फीचर्स में आएगा, जो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इन्वॉल्व्स रिस्क। ये हमारा एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट आएगा, सेल या एक्सचेंज आ जाएगा, देन वी हैव अर्निंग प्रॉफिट का एक मोटिव है, और हमारा लास्टली जो कि हम छोड़ नहीं सकते वो है इट इन्वॉल्व्स रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, उतना ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, बिजनेस के साथ एक बातें कही जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए आगे लॉन्ग रन में, कि रिस्क इक्वल्स टू रिवॉर्ड, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको फिर आगे चल के रिस्क वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। अब बिजनेस किस चिड़िया का नाम है आपको बता दूं। What do you understand by production या procurement? What do you understand by sale or exchange? What do you understand by an economic activity? At least I can believe कि अभी तक लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी का तो मतलब समझ में आ गया होगा ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी है जहां पर हम पैसे के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, फीस के लिए काम करते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं, जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पर बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, विच मीन्स इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, यहां पर प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट है, या तो हम सामान बनाते हैं या तो कहीं से मंगाते हैं, या तो बनाते हैं या तो मंगाते हैं। क्यों मंगाते हैं या बनाते हैं? टू सेल, या तो हम सेल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इन रिटर्न ऑफ एनी अदर कमोडिटी जो हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करे, ठीक है। तो या तो गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाएंगे या तो बाहर से मंगाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, ट्रेड करेंगे विथ अ प्रॉफिट ऑफ अर्निंग, विथ अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जो कि हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी को जस्टिफाई करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वॉल्व्स रिस्क, ठीक है। ये हुआ बिजनेस का डेफिनेशन, काफी इजी डेफिनेशन था, ये सब आप लोग समझते हो। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यही सारा पॉइंट्स जो उसके डेफिनेशन है, यही इसके फीचर्स भी हैं।
विच मीन्स अगर आप बिजनेस के डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लो, पॉइंट वाइज याद कर लो, जैसे देखो फिर लिख दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी पहला पॉइंट, प्रोडक्शन दूसरा पॉइंट, सेल तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ अर्निंग मोटिव, और पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका इन्वॉल्व्स रिस्क। तो भैया आपका 5 तो फीचर बन गया ना। अब इसको आप लोग एक्सप्लेन कर लोगे और अपना पूरा नंबर लेकर आ जाओगे। काफी इजी है, बट चलो आपके इस रास्ते को मैं और आसान कर देता हूं। हम लोग अभी इसको डिटेल में एक एक फीचर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ द बिजनेस। नंबर 1, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाई डू वी से सो? बिकॉज मनी इन्वॉल्व। यहां पर हम लोग लिख देते हैं मनी इन्वॉल्व। चलो, दूसरा आ गया प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसा हमने कहा ना, या तो हम लोग बनाएंगे या तो लेकर आएंगे, या तो बनाएंगे या तो लेकर आएंगे, बनाएंगे या मंगवाएंगे, ये याद रखना। प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट, बनाएंगे या तो बाहर से मंगवाएंगे, ठीक है। तो या तो सेल्फ सफिशिएंसी होगी और आउटसाइड सपोर्ट, या तो करेंगे खुद से मंगाएंगे या तो फिर बाहर से मंगवा लिया जाएगा। तो दोनों केसेस में आपका प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट बन सकता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आता है आपका थर्ड पॉइंट जो कि है सेल। सेल मतलब क्या? बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस चीज का नाम है? कम में खरीदो, जो ट्रेडिंग हम लोग समझते हैं, कम में खरीदो ज्यादा में बेचो। कोई चीज आपने 10 रुपए में खरीदी, वो आप 12 में बेचोगे, दैट इज नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट विल गो इनसाइड इट, जो कि हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज में इसी की तो पढ़ाई करनी है। लेकिन बेसिक यही है, या तो आप प्रोडक्शन करोगे या प्रोक्योरमेंट करोगे, अल्टीमेटली वो जो गुड्स कमोडिटीज है या सर्विसेज है उसको फिर आप थोड़े हायर प्राइसेस में सेल करोगे, तो वो भी ईजी है। देन आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस या ऑन रेगुलर बेसिस। इसको थोड़ा अलग कलर से आप लोग हाईलाइट कर लो मेरे कहने पर, ठीक है। इसको एक अलग कलर से हाईलाइट करो। लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेगुलर बेसिस? क्योंकि वंस इन अ वाइल किया जाने वाला काम वो बिजनेस नहीं कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आप एक एग्जांपल हो, देयर इज अ कैफे ओनर, ठीक है, एक कैफे वाला है। एक कैफे वाला मतलब नॉट चाय कैफे, कंप्यूटर कैफे, साइबर कैफे। एक साइबर कैफे वाला, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ आपको कि आपको इसको समझने में आसानी होगी आगे चल के। एक साइबर कैफे का एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। साइबर कैफे वाला, उसका बेसिक वर्क नेचर क्या है, ठीक है, वो अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। लोग आते हैं, बैठते हैं, या तो गेम खेलते हैं या अपना एक काम कराते हैं, प्रिंट विंट करा के चले जाते हैं। ये एक साइबर कैफे का बेसिक नेचर ऑफ वर्क है, विच मीन्स व्हाट डज ही डू ऑन अ रेगुलर बेसिस? तो उनका काम है इंटरनेट सर्फिंग के लिए जगह देना, प्रोवाइड करना। लोग आते हैं, सर्विस प्रोवाइड करके फिर वो चले जाते हैं। दिस इज द रेगुलर सर्विस। नाउ अगर वो किसी दिन जाकर अपने किसी पुराने पीसी को, मॉनिटर को, सीपीयू को, कुछ को भी अगर वो सेल कर देता है, कभी गया जाकर सेल करके आ गया, उससे उसको 2000 रुपये मिल गए, तो इज इट डूइंग अ बिजनेस? क्या वो बिजनेस है? क्या जो पैसे उसको मिले क्या वो प्रॉफिट है? यस और नो, यस और नो। पैसे तो मिले ना, बिजनेस तो हुआ, उससे सामान बेच के आया, उसको क्या मिले? बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही, आप लोग सही समझ रहे हो, तभी आपका आंसर भी है कि सर ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। व्हाई डू वी से सो कि बिजनेस नहीं है? बिकॉज ये उसका रेगुलर एक्टिविटी है ही नहीं। उसकी रेगुलर एक्टिविटी है साइबर कैफे चलाना। ये जो उसने किया ये तो वंस इन अ वाइल एक्टिविटी है, ठीक है, ये उसका बिजनेस नहीं है। तो जो पैसे उसको यहां से मिले उसको क्या कहेंगे हम? जी हाँ, उसको कहेंगे गेन, GAIN, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा एबनॉर्मल गेन है जो हमें अपने किसी और एक्टिविटी से पैसे मिले। बहुत सही आपने समझा कि डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज जो होगी वो रेगुलर बेसिस पर होगी, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये आपके क्वेश्चंस में आ सकता है टू आइडेंटिफाई दिस फीचर। ओके, प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस, आप लोग इजीली इसको टैकल कर लोगे। और बाकी हम लोग तो है ना, हम लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से भी। फिर आता है आपका प्रॉफिट अर्निंग। नाउ दिस इज एन इजी पॉइंट बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज डन विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम 10 में खरीद के 12 में क्यों बेचते हैं? वो 2 का हमें मार्जिन भी तो जरूरी है ना।
फिर आता है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ये एक अच्छा पॉइंट है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है, हमने आपको पहले समझाया जा चुका है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क सेज वो सारा एक्टिविटी जो आप अंडरटेक करते हो दैट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, जिसका मतलब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वाई देयर इज अनसर्टेनिटी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर लोगे, उसके बावजूद थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वापस से अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न वाले पॉइंट पर। ठीक है, हम लोगों ने आई गेस सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बस हमारा जो बच गया वो था अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब इसको ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस में लगाए 100 रुपये, ठीक है, आपने 100 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किए। नाउ यू हैड दिस इन माइंड कि हमें जब रिटर्न आएगा इस बिजनेस से तो इट कैन बी 150 और 160 रुपीज़। तो आपने लगाया कितना था, 100 लगाया था, आपको कितना प्लानिंग कितना का था, प्लानिंग था लेट्स से रुपीज़ 170। नाउ ड्यू टू सम और द अदर रीज़न ये 170 ना आके थोड़ा सा नीचे आ गया, लेट्स टेक 150 रुपीज़। आपने कितना का मार्जिन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, आपने यहाँ पे सोचा था 70 का मार्जिन आएगा, यहाँ पर आपको कितना का मार्जिन आया, यहाँ पर आपको आया सिर्फ और सिर्फ ₹50 का। तो देखो जो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ 20 रुपये का, इससे तो आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं ना, क्योंकि आपने प्लानिंग कितनी की थी, इतने रुपए की, आया है सिर्फ और सिर्फ इतना। तो अब ये 20 रुपये की जगह पर आपने मार्केट में कुछ और कमिटमेंट्स कर चुके होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ सामान मंगा लिया होगा जिसका आपको पेमेंट करना है, हो सकता है आपको वेंडर के पेमेंट्स करने, हो सकता है ऐसे ऐसे और भी चीज़ें हैं जिसका आपको पेमेंट करना हो, लेकिन क्योंकि आपका रिटर्न फिक्स नहीं है, इस सिनेरियो में आपको लॉसेस हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एलिमेंट ऑफ रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या चीज है, एलिमेंट ऑफ रिस्क स्पेशली मॉनिटरीली आपके रिटर्न्स के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो कह रहा है कि वेरेवर देयर इज बिजनेस देयर इज 100% चांस ऑफ रिस्क, कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके बिजनेस को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा सर तो ऐसे लॉसेस को कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सबने सुना है, और डोंट वरी हम लोग आगे आने वाली वीडियो में इंश्योरेंस को डिटेल में कवर करने वाले हैं, चैप्टर 1 में भी, देन चैप्टर नंबर 4 में भी। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग है ना चैप्टर 4 में फिर इंश्योरेंस को भी डिटेल में कवर करेंगे। अभी ये समझते हैं कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न हाउ थोड़ा कैसे डिफरेंट है। जैसा हम कह रहे थे, एलिमेंट ऑफ रिस्क सेज किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में रिस्क इन्वॉल्व होता है जो बिजनेस को लॉसेस पहुंचा सकता है, बट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न जो है वो स्पेशली आपके रिटर्न्स पे फोकस करता है। जैसा हमने कहा ना, आप 100 लगाकर सोचते हो 170 आ जाएगा, तो आपने प्लानिंग की थी 70 रुपए की, लेकिन आया कितना, 100 लगाकर सिर्फ 150 रुपए है, तो आया कितना, 50। अब जो ये 20 रुपए का आपको दिमागी लॉस हुआ है, एक्चुअली आपको लॉस नहीं हुआ है, आप प्रॉफिट में ही हो, यहां भी आप प्रॉफिट में हो, यहां भी आप प्रॉफिट में हो, 70 में भी प्रॉफिट में, 50 में भी प्रॉफिट में। लेकिन समझो इसे अगर मैं नॉर्मल हिंदी भाषा में आपको समझाऊं तो आपको प्रॉफिट में लॉस हो गया, जितना आपने सोचा था आपको उतना मुनाफा नहीं हुआ। तो आखिर हमें यह भी समझना है कि बिजनेस, इस पे भी बिजनेस प्लानिंग काम नहीं करती। आप जितना सोचते हो जितना पैसा आएगा, ज़रूरी नहीं हर बार उतना आपको रिटर्न्स हर बार मिले। ओके, तो दीज वर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एनी बिजनेस। जब भी आएगा आप इजीली इसमें से कोई भी 5 अच्छे पॉइंट्स उठा लो और उसको लिख देना। डेफिनेशन हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। जब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, हम लोग एक नई टॉपिक के साथ और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगे, कमेंट करिए कोई भी सजेशन हो तो, और देखते रहिए लक्ष्य मार्ग। थैंक यू सो मच।